जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। वृषभ राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिव प्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, आंख बंद करके सब पर भरोसा करना बंद कर दो, क्योंकि इस सावन के महीने में आने वाले 8 से 10 दिनों के अंदर आपको मिलने वाला है एक बहुत बड़ा धोखा। ये 3 नाम वाले लोग आपकी जिंदगी को इस सावन के महीने में बर्बाद करके रख देंगे। इस वीडियो में हम आपको इन 3 नाम वाले लोगों के बारे में सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे। और एक बात आपको और कह दें कि आपको यह वीडियो हर हालत में देखना ही चाहिए, क्योंकि दुर्घटना होने से पहले ही हमें सतर्क हो जाना आवश्यक है, वरना आपके ऊपर यह कहावत सिद्ध हो जाएगी कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। धोखा खाने के बाद, बर्बाद हो जाने के बाद, मिट जाने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए पहले ही सारी जानकारी विस्तार से ले लो और समझ लो कि कौन है ये 3 नाम वाले लोग जो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं और आपको बर्बाद करने के लिए हर एक प्रयास करने के लिए तैयार रहते हैं। और सावन के इस महीने में आपके खिलाफ कौन सा बड़ा षड्यंत्र रच रही हैं। जब आपको ये सारी बातें विस्तार से पता चल जाएंगी तो आप इनसे कुछ कदम दूरी बनाकर चलेंगे और खतरों से बचे रहेंगे। जी हाँ मित्रों, उसके बाद आप आने वाले हर एक खतरे का अच्छी तरह से तैयारी के साथ सामना कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो का हर एक मिनट, हर एक सेकंड आपके लिए बेहद आवश्यक है। जी हाँ मित्रों, इस वीडियो में हम आपको सारी बात विस्तार से बताएंगे कि ये कौन लोग हैं, इनकी क्या आदतें हैं, इनका क्या नाम है, क्या राशि है इनकी, और सबसे बड़ी बात कि आपके साथ इनका क्या रिश्ता है। जी हाँ मित्रों, आप कह सकते हैं कि आपके शत्रुओं का सारा काला चिट्ठा आज के इस वीडियो में खुलने जा रहा है। तो कालों के काल महाकाल बाबा की जय बोलो, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। मित्रों, ऐसी वीडियो रोज रोज नहीं बनती है, क्योंकि इन वीडियो में भविष्य के छुपे हुए खतरों के बारे में खुलकर बताया जाता है और आपके जीवन के बारे में ऐसी ऐसी गुप्त बातों के बारे में आपको पता चल जाता है जिनके बारे में आपको एहसास ही नहीं था। हम आपको आपकी राशि, आपकी कुंडली का पूर्ण अध्ययन करने के बाद ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार आने वाले सारे खतरों के बारे में आपको पहले ही बता देते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे ध्यान में जो हमें अनुभूतियां होती हैं, माता रानी के द्वारा दिए गए संकेतों को समझते हुए जो भी हमें एहसास होता है, उसके बारे में भी हम आपको सारी बातें विस्तार से बताते हैं। जी हाँ मित्रों, एक बात और आपसे कहना चाहेंगे हम कि इन बातों के बारे में मन में बिल्कुल भी शक मत रखना। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आने वाले 8 से 10 दिनों में हर एक बात जो हम आपके बारे में बताने जा रहे हैं पूर्ण रूप से सत्य होने वाली है। लेकिन जो मन में शक पैदा करेंगे वे निश्चित तौर पर चोट खाएंगे ही खाएंगे। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से जो सावधानियां हम आपको बताएंगे वे सावधानियां आपको जरूर बनाकर चलना है। तो उससे होगा यह कि आप भी परेशानियों में पड़ने से बच जाएंगे और हमारी बातों की प्रामाणिकता भी साबित हो जाएगी। जी हाँ मित्रों, एक बात और आपसे हम बड़े ही आदर भाव के साथ कहना चाहेंगे कि हम जो भी जानकारी आपको देते हैं उसे हम माता रानी की सेवा समझकर ही करते हैं। इसीलिए हर एक वीडियो के लिए हम पूरे तन मन धन से प्रयास करते हैं और हर भरसक कोशिश करते हैं कि आपको सर्वश्रेष्ठ ज्ञान ही प्राप्त हो। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी कसर बाकी रह जाए और आपके जीवन में कोई अड़चन आ जाए। मित्रों, हमने अब तक जो भी उपाय बताए हैं उन उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन में खुशियां आई हैं, दुखों से आजादी उन्हें प्राप्त हुई है और सुख समृद्धि उनके जीवन में आई है। किसी को कर्जे से मुक्ति मिली, किसी के घर में भूत प्रेतों का वास था तो उससे भी उन्हें मुक्ति मिली, किसी को अच्छी नौकरी तो किसी को संतान सुख प्राप्त हो गया। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि ये जो उपाय होते हैं ये भी माता रानी की ही देन है। उन्हीं की कृपा इन उपायों के माध्यम से आपके घर में प्रवेश करती है। इसलिए इस वीडियो को साधारण वीडियो समझने की गलती ना कर लें और पूरे भाव के साथ इस वीडियो को देखें। निश्चित तौर पर वीडियो अंत होते तक आपको एक विशेष गुप्त ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा और आपकी आंखें भी खुल जाएंगी। जी हाँ मित्रों, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को, हमारी बातों को
अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। तो चलिए आज के इस विशेष ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माँ भद्रकाली को आभार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि उन्हीं की देन है सब कुछ। इस संसार में जो भी इंसान पाता है, चाहे वो सुख हो या दुख हो, अपने कर्मों से ही प्राप्त करता है। माता रानी तो केवल जीवन में आनंद भरती है। तो चलिए पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में लिखिए जय माँ भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना। साथ ही साथ जय भोलेनाथ अवश्य लिख देना, क्योंकि सावन का पवित्र महीना है और बाबा भोलेनाथ की कृपा की सबको आवश्यकता है और अटूट अनंत कृपा आपका इंतजार कर रही है। बस आप भाव के साथ लिख तो दीजिए, फिर देखिए क्या होता है जीवन में। मित्रों, एक बात हम आपको अपने दिल की बताना चाहते हैं। चाहे आप कितनी ही धन दौलत कमा लीजिए, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, कितना ही आनंद ले लीजिए, खाने पीने का आनंद, रिश्ते नातों का आनंद, लेकिन जो मजा भगवान की भक्ति में है, जो प्रेम और करुणा भगवान के नाम से उमड़ती है, उसका तो कोई मेल ही नहीं है। उसकी तो बात ही कुछ और है। जब आप पूरे भक्ति भाव के साथ भगवान से जुड़ जाते हैं तो सचमुच में ऐसा लगता है जैसे कि हमारे पिता हर वक्त हमारे साथ हैं। हमारी माँ का प्रेम भरा आंचल हर वक्त हमारे ऊपर है। बड़ा ही अद्भुत और आनंददायक अनुभव होता है यह। अगर आपने अब तक यह अनुभव ले नहीं पाया है तो हम आपसे कहते हैं कि खुलकर दिल से भगवान के किसी भी एक रूप के हो जाइए, उन्हें अपना सब कुछ समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए जीवन में कितना आनंद आता है, कितनी रस धाराएं बहती हैं और कैसे कैसे प्रेम पूर्ण अद्भुत अनुभवों का एहसास होता है। धन्य हो जाएगा जीवन। वैसे तो दुनियादारी की भाग दौड़ और ये चमक दमक जीवन भर लगी ही रहती है, लेकिन इस चमक दमक, भाग दौड़ और शोर शराबे के बीच थोड़ा सा समय अपने प्रभु के लिए भी निकाल लीजिए। यही केवल एकमात्र तरीका है इस जन्म को सफल बनाने का। जी हाँ मित्रों, और यह हमारा अपना अनुभव है। इसीलिए हम आपको माता रानी से जोड़ना चाहते हैं, भोले बाबा से जोड़ना चाहते हैं। तो अपने हर वीडियो में आपसे कहते हैं कि माता रानी को आभार व्यक्त करिए। शायद आपके भी मन में माता रानी के प्रेम की किरण फूट पड़े और आपके मन में भी माता रानी के प्रेम की रसधारा बहने लगे। जी हाँ बंधुओं, तो उम्मीद है कि आप हमारे विचारों से सहमत हैं और आपको हमारी बातें समझ में भी आ रही हैं। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनिए। आपके जीवन में अच्छे समय की शुरुआत होने जा रही है। 3 बड़े ग्रह हैं जो आपको बहुत बड़े लाभ देने जा रहे हैं और आपके जीवन में लाभ कई तरह से आएगा। सबसे पहले कि रुपए पैसे की परेशानियां आपके जीवन की समाप्त हो जाएंगी। कलह क्लेश और बीमारियों के संकट भी यदि आपके ऊपर हैं तो वे भी समाप्त होने लगेंगे। अब ये 3 ग्रह कौन से हैं और किस प्रकार के योगों का निर्माण किया है जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि का प्रवेश होगा, तो इसे हम आपको बताने जा रहे हैं। जरा सारी बातें ध्यान से समझना। वीडियो के अंत में हम आपको एक बहुत जरूरी और शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे। यह उपाय करने से आपके आसपास एक विशेष ऊर्जा का घेरा तैयार हो जाएगा जिसे आप रक्षा कवच कह सकते हैं, और यह उपाय आपके लिए बेहद आवश्यक होगा। मित्रों, हम आपको बता दें कि आप जैसे भोले भाले और सीधे साधे लोगों का अक्सर इस संसार में दुरुपयोग होता रहा है। लोग बहुत चालाक हैं, बहुत शातिर हैं, प्रेम भरे आंसू बहाते हैं और दिखावेबाजी का ऐसा ताना बाना और जाल बुनते हैं कि सीधे सच्चे लोग उनकी बातों में आकर फंस जाते हैं और अंत में पता चलता है कि अपना बहुत कुछ गवा देने के बाद बुद्धि खुलती है, ज्ञान आता है और पता चलता है कि हमने तो बहुत बड़ा धोखा खा लिया है। जिसको हमने अपना सब कुछ समझा था, जिससे सच्चा प्रेम किया था, वह तो हमारे जीवन से केवल और केवल अपने मतलब सिद्ध कर रहा था। उसे हमारी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं था। अब एक बात हम आपको और बताते हैं बंधुओं, जरा ध्यान से सुनना। आपकी राशि के जातक वैसे तो बहुत ही मजबूत मानसिकता के होते हैं। आपको कोई हिला नहीं सकता है, डरा नहीं सकता है और जिंदगी की बड़ी से बड़ी परेशानियां भी आपको परेशान नहीं कर सकती हैं, हिला नहीं सकती हैं। लेकिन आपकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि यदि आपका दिल टूट जाता है, यानी जिससे आपने सच्चा प्रेम किया, अब चाहे वह आपका प्रेमी हो, पति हो, पत्नी हो या भाई बहन, किसी भी प्रकार का मित्र ही क्यों ना हो, कोई भी रिश्ता हो, आप जिसे अपने दिल में जगह दे देते हैं, जब वह इंसान आपको भाव नहीं देता है, आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता है और पीठ के पीछे आपके खिलाफ ही षड्यंत्र करता पाया जाता है,
तब आपको जो दुख मिलता है, जो तकलीफ होती है, वह बहुत असहनीय होती है। मित्रों, हम आपको बता दें कि जब ऐसी स्थिति आपके जीवन में उत्पन्न होती है तो आपका इस संसार से मन ही ऊब जाता है। कभी कभी तो मन ऐसा करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाएं, किसी कोने में छुप जाएं, किसी ऐसे जंगल में, ऐसे रेगिस्तान में चले जाएं जहां कोई रिश्तेदार ना हो, कोई जान पहचान वाला ना हो, बस कहीं जाकर खो जाएं एकांत में, जहां केवल आप हो और आपके अलावा कोई और ना हो। जी हाँ मित्रों, और एक बात आपको और बता दें जो आपके ही बारे में है, आपके आंसू कभी भी आपकी तकलीफों की वजह से नहीं निकलते हैं। आपकी आंखों से यदि कभी जीवन में आंसू निकले हैं तो वह दूसरों के द्वारा आपके दिल को दुखाए जाने पर ही निकले हैं। यानी कि जब आपने धोखा पाया है, आपने जब अपनों के हाथों ही अपने दिल को घायल होते देखा है, तब आपकी आंखों से आंसू निकले हैं। वरना जीवन की खींचतान, परेशानियां, उलझने तो आपको एक क्षण के लिए भी परेशान नहीं करती हैं, क्योंकि आप बहुत ही मजबूत प्रकृति के इंसान हैं। मानसिक तौर पर आप बहुत ही शक्तिशाली हैं। हर परेशानी का समाधान आप आज नहीं तो कल निकाल ही लेते हैं, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हैं। अब दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास हैं, आपके अपनों में शामिल हैं, और वे आपकी इस कमजोरी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कभी कभी तो मित्रों ऐसा भी हो गया है कि किसी इंसान ने आपका खूब दुरुपयोग किया, आपका शोषण किया, आपकी चीजें, आपके संसाधनों को जी भर कर लूटा और आपको फिर पीछा छुड़ाकर आगे बढ़ गया। लेकिन बाद में फिर दोबारा वह आपके पास आया, आपसे प्रेम दिखाया, मगरमच्छ के आंसू बहाए, दुख भरी कहानियां सुनाई, तो आपका दिल फिर से पिघल गया और आपने उसे माफ कर दिया। और कुछ समय के बाद फिर वही हुआ। यानी कि जब उस इंसान का मतलब हल हो गया तो वह फिर से अपने असली रूप में आ गया। यानी कहने का मतलब यह है कि आपने बेवकूफ़ी कर दी, ऐसे इंसान पर भरोसा कर लिया। लेकिन दोस्तों, यह आपकी बेवकूफ़ी नहीं है, यह आपके दिल की नेकी है, आपके दिल की अच्छाई है, क्योंकि आपने उसे फिर से एक मौका दिया। और कहीं ना कहीं आपके मन में भी ऐसे विचार थे कि शायद यह आपसे सचमुच में अब प्रेम करने लगा है। दुनियादारी की ठोकरें खाकर शायद इसको अकल आ गई है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। ऐसे लोग कभी सुधरते हैं क्या? तो अब ऐसे में भलाई यही है कि ऐसे लोगों को एक एक करके पहचानते जाएं, और जब इनकी पहचान स्पष्ट होती जाए तो इनसे धीरे से पीछा छुड़ा लिया जाए। यानी रिश्ता नहीं तोड़ना है, किसी से बुराई मोल नहीं लेनी है, बस थोड़ी दूरी बनाकर चलनी है। और यह दूरी आपको बनानी है अपने बचाव के लिए, ताकि फिर आपका दिल ना टूटे, फिर आपका इस दुनियादारी से भरोसा ना उठे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, चैन और सुकून से जीते रहें। अब दोस्तों, एक बड़ी अजीब सी बात और है आपके बारे में, उसे भी आपको बताते हैं। आपको सुनकर अचंभा होगा कि बेशक दुनिया में लोग ऐसे हैं जो आपका दुरुपयोग करते हैं, आपका शोषण करते हैं और बाद में धोखा देकर भाग जाते हैं। लेकिन इसके उलट आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे हमेशा तरक्की करने वाले लोग अच्छे लगते हैं, जो सच्चे होते हैं और अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। आप उनकी तारीफ करते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश भी करते हैं। मतलब कि आपको उनसे किसी भी प्रकार की जलन नहीं होती है कि यह कैसे आगे निकल गया, आप कैसे पीछे रह गए। बस आपके मन में एक भावना यह जरूर होती है कि आपको भी आगे बढ़ना है, किसी को पीछे गिराकर नहीं, अपनी मेहनत से खुद आगे बढ़ना है। इसीलिए आपको कामयाब, ऊर्जावान और ऊंचे विचारों वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। और जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसने अपने जीवन में अपनी मेहनत से बड़े लक्ष्य बनाकर सफलता हासिल की है, तो आप उस इंसान से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। आपका यह गुण आज के समय में बड़ा ही अद्भुत है, क्योंकि आज के समय में लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हैं। यदि कोई तरक्की करने लगता है, सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगता है, सुख चैन से जीने लगता है, तो लोग तुरंत उसे नीचे गिराने की कोशिश करने लगते हैं, उल्टे सीधे षड्यंत्र रचने लगते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं और इंतजार करने लगते हैं कि कब इसकी सफलता का दौर समाप्त होगा और यह धड़ाम से नीचे आकर गिरेगा। तो ऐसे दौर में, ऐसे समय में आपकी सोच एकदम उलट है और बिल्कुल सही है। आप बहुत ही नरम स्वभाव के व्यक्ति हैं, आप सबके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं,
चाहे कोई आपके कितना ही नजदीक आए या फिर जरा सा कुछ समय के लिए ही आपके साथ हो, आप सभी के साथ प्रेमपूर्ण स्नेहपूर्ण बर्ताव करते हैं, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन आप अक्सर यह चीज जरूर महसूस कर लेते हैं कि आप जिस इंसान को सच्चे भावनाओं के साथ बर्ताव करते हैं, तो कुछ समय तक तो वह इंसान आपके साथ ठीक से रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद वह आपके इस अच्छे बर्ताव को आपकी कमजोरी समझ लेता है और फिर आपका नाजायज फायदा उठाना शुरू कर देता है। तो ये तो आपके जीवन के बारे में कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जिन्हें आपको जानना बहुत जरूरी था। अब आपको हम बताते हैं ग्रहों के बारे में जो आपके जीवन में विशेष लाभ देने वाले हैं, और उसके बाद हम आपको बताएंगे उन लोगों के नाम जो आपको आने वाले 8 से 10 दिनों में निश्चित तौर पर किसी न किसी प्रकार का धोखा देंगे, षड्यंत्र करेंगे और आपको फंसाएंगे। जी हाँ मित्रों, तो बस आपको अब वीडियो में बताएगी हर एक बात को अच्छी तरह से समझ लेना है। कुछ जरूरी सावधानियां भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि अच्छे ग्रहों के प्रभाव तभी प्राप्त होते हैं जब आप उनके अनुकूल व्यवहार करेंगे। यदि आप अपने ग्रहों की दशा के अनुकूल व्यवहार नहीं करेंगे तो ग्रह चाहे कितना ही अच्छा आपको लाभ दे रहा हो, जीवन में आपको उसका लाभ महसूस कभी नहीं हो पाएगा। तो 3 ग्रह हैं जो आपको विशेष लाभ देने वाले हैं, और ये तीनों ग्रह ऐसे हैं जिनके लाभ प्राप्त करने के लिए हर राशि के जातक जीवन भर तरसते रहते हैं। जी हाँ मित्रों, इन तीनों ग्रहों में सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं और अधिकार और वर्चस्व के स्वामी हैं, वे आपको लाभ देंगे। तो आपके कार्यस्थल पर, समाज में, घर परिवार में, हर जगह आपका सम्मान होगा। आपकी बुद्धि, आपकी शैली और काम करने के तरीके से लोग प्रभावित होंगे। कार्यक्षेत्र पर आपका दबदबा बढ़ेगा। उच्च अधिकारियों से आपके प्रेम पूर्ण बर्ताव की वजह से अच्छे संबंध बनेंगे, जिसका आगे चलकर आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ दूसरा ग्रह है बुध। बुध को व्यापार का, वाणी का और बुद्धि का देवता माना जाता है, लेकिन बुध एक बालक ग्रह है, इसलिए यह गलतियां करने में बहुत मशहूर है। इसलिए इसके प्रभाव में आकर आपकी बुद्धि तो तेज होगी, आपके लिए गए फैसले सही साबित होंगे। आप किसी को सलाह दे देंगे तो वह भी सही साबित होगी, लेकिन आपके हाथों कुछ न कुछ ऐसा काम भी हो जाएगा जो एक बेवकूफी की तरह लगेगा। यानी कि कुछ न कुछ आप ऐसा कर बैठेंगे जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी का एहसास होगा। बाकी अगर काम धंधे व्यापार की बात की जाए तो उसमें आपकी खूब तरक्की होगी, खूब उन्नति होगी, क्योंकि बुध आपको विशेष लाभ देने जा रहे हैं और आपकी वाणी भी मधुर हो जाएगी, जिससे लोग प्रभावित हो जाया करेंगे। अब तीसरा ग्रह है शुक्र, और शुक्र को प्रेम का, भोग विलास का और जीवन में आनंद का देवता माना जाता है। वैसे तो शुक्र एक राक्षस ग्रह है, लेकिन यदि शुभ लाभ देने पर आ जाए तो यह जीवन को स्वर्ग जैसा सुंदर बना देता है, और आपके जीवन में भी अब यही होने वाला है। शुक्र के सकारात्मक लाभ आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। तो आपको सच्चा प्रेम मिलेगा, धन दौलत का सुख मिलेगा और जीवन में आराम करने का मौका भी प्राप्त होगा। यानी भोग विलास की वस्तुएं आपके जीवन में आएंगी और आप उनका खूब सुख भोग पाएंगे। अब शनि की बात की जाए तो वैसे तो शनि वक्री चाल में हैं, जो अपनी ही स्वराशि में वक्री चाल चल रहे हैं, लेकिन अब अगले 7 से 8 दिनों तक शनिदेव ने शश योग का निर्माण किया है, जिससे आपको विशेष लाभ होने वाले हैं। यानी कि शनिदेव की पीड़ाएं भी अब आपके ऊपर कम हो जाएंगी, या यूं कहें कि ना के बराबर हो जाएंगी। अब ऐसा विशेष योग शायद इसीलिए बना है क्योंकि आपने भोले बाबा को जल समर्पित किया है, उनके लिए मन में प्रेम भाव रखा है, और इसी वजह से शनिदेव ने आपको माफ कर दिया है। शायद इसी वजह से अब उन्होंने ऐसा विशेष योग भी बनाया है जो आपको पीड़ाएं देने के बजाय लाभ देना शुरू करेगा। यानी कि अब आपकी मेहनत का आपको पूरा फल प्राप्त होगा और आप जीवन में जल्दी जल्दी कामयाबी हासिल करेंगे। यानी जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे, नौकरी मिल नहीं पा रही थी, तो उन्हें नौकरी मिल जाएगी, या अवसर मिल जाएगा कि जल्दी ही नौकरी आएगी। या फिर जो लोग काम धंधे व्यापार में संघर्ष कर रहे थे, उन्हें उसमें तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी, उनका काम धंधा बड़ा हो जाएगा, आमदनी बढ़ेगी, घर में पैसे की आवक बढ़ेगी, इससे जीवन में सुख समृद्धि भी आएगी। बस मंगल ने नक्षत्र परिवर्तन किया है, जिसकी वजह से आपके जीवन में थोड़ा सा ताप बढ़ेगा। अब समझिए, मंगल एक सेनापति है, यह क्रोधी है, आक्रामक है और ताप बढ़ाने वाला ग्रह है। तो आपके शरीर में ताप बढ़ेगा, आपको लगेगा जैसे कि अक्सर बुखार चढ़ आता है, या फिर आपको बार बार जल्दी जल्दी क्रोध भी आएगा, चिड़चिड़ाहट भी आएगी,
और हर काम को करने में जल्दबाजी भी आप दिखाएंगे। किसी और जगह पर आया हुआ गुस्सा आप किसी और जगह पर निकालेंगे। किसी अन्य इंसान पर गुस्सा आया लेकिन आपने किसी और पर निकाल दिया। हालांकि इसके सकारात्मक फल ये होंगे कि आपके शरीर में एनर्जी यानी ऊर्जा बढ़ जाएगी, मेहनत करके आप आगे बढ़ेंगे और मेहनत करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, शरीर में थकावट होगी लेकिन आप उससे आसानी से बाहर निकल आएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्रहों के जो योग बन रहे हैं वे पूर्ण रूप से आपके फायदे के लिए हैं। आपको हर तरफ से लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन एक बात याद रखना मित्रों कि हमेशा जब भी आपके जीवन में खुशियां आने को होती हैं, लाभ आपको मिलने लगते हैं, तरक्की आती है, तो लोगों की नजर आपके ऊपर आने लगती है और आप ऐसे इंसान हैं कि अपनी बातों को छुपाना नहीं चाहते हैं। खास तौर से अपनों के बीच आप सब कुछ खोल कर रख देते हैं, खुली किताब की तरह हैं। तो ऐसे में लोगों को तुरंत पता लग जाता है कि आपने तरक्की करनी शुरू कर दी है और यही वह समय होता है जब आपके शत्रु तैयार होते हैं। और एक बात हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं कि आपकी राशि के जातकों के शत्रु बाहर से ज्यादा अंदर के लोग होते हैं, यानी कि परायों में नहीं, अपनों में शत्रु बहुत अधिक हैं। अब जो अपनों में छुपे हुए शत्रु हैं वे आप पर कोई जानलेवा हमला नहीं करेंगे या फिर आपको बहुत बड़ी चोट या घात नहीं पहुंचाएंगे। बस आपके साथ इतना करेंगे कि अपने मतलब सिद्ध करेंगे, आपको भावुक बनाएंगे और आपके कार्यों में रुकावट पैदा करेंगे, यानी आपकी तरक्की में बाधा का कार्य करेंगे। और मित्रों, ऐसे समय में जब आपको कामयाबी की बहुत अधिक आवश्यकता है, बेरोजगारों को नौकरी चाहिए, काम धंधे में तरक्की चाहिए और प्रेम संबंधों में असफल लोगों को सच्चा प्रेम और भगवान का आशीर्वाद चाहिए, ऐसे में यदि आपको कोई समय खराब करे, आपके बहुमूल्य समय की कीमत न समझे, उसे यूं ही व्यर्थ जाने दे, तो यह भी एक बहुत बड़ा धोखा है। तो ऐसे लोगों से आपको संभल कर रहना है। अपने बौद्धिक बल का पूरा प्रयोग करें और एक बात याद रखें कि जो इंसान जिस तरह का स्वभाव रखता है वह वैसा ही हमेशा बर्ताव करेगा। चाहे कुछ समय के लिए दिखावेबाजी के तौर पर वह भले ही अलग बर्ताव करने लगे, लेकिन उसका मूल बर्ताव वही है। जैसे कि धोखेबाज आदमी का स्वभाव धोखा देने का ही है, तो वह आपको अगर एक बार धोखा दे चुका है तो बार बार धोखा ही देगा। कुछ समय के लिए अपना मतलब निकालने के लिए वह भले ही आपसे मीठी मीठी बातें करेगा, लेकिन आपको उसका भरोसा नहीं करना है। जो पीठ के पीछे आपकी बुराइयां करते हैं उन पर आपको भरोसा नहीं करना है। जो आपके हर एक कार्य में किसी न किसी प्रकार की खोट निकालते रहते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपकी बातों से हमेशा असहमत रहते हैं, ऐसे लोगों पर आपको भरोसा नहीं करना है। जो झूठे वादे करते हैं, हर बार अपनी बात कहकर मुकर जाते हैं और जो वो आपसे कहते हैं उसे कभी पूरा नहीं करते हैं, ऐसे लोगों पर भी आपको भरोसा नहीं करना है। इसी के साथ साथ ऐसे लोग जो आपके सामने कहते तो कुछ और है लेकिन उनकी आंखें, उनका चेहरा कुछ और बता रहा होता है, यानी कि उनकी शब्द उनके चेहरे पर आए हुए भावों का साथ नहीं दे रहे होते हैं। ऐसे लोगों को भी आपको बुद्धिमानी से पहचानना है और इनसे दूरी बना लेनी है। जी हाँ मित्रों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं उन लोगों के नाम। जी हाँ बंधुओं, तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए। वृश्चिक राशि और जा नाम का इंसान है, देख लीजिए कौन है आपके आसपास। इसी प्रकार मेष राशि आ नाम का इंसान है और कुंभ राशि सा नाम का इंसान है। इन तीन लोगों से आपको बचकर रहना है। हो सकता है कि इन लोगों के नाम कुछ बदल जाएं, लेकिन राशियां यही रहने वाली हैं। अगले 8 से 10 दिनों में इन तीन राशियों के लोग आपको 100% कहीं ना कहीं धोखा देंगे, आपका समय खराब करेंगे और आपके रुपए पैसे और आपकी कामयाबी सब लूट कर ले जाएंगे। और यह कोई पहला मौका नहीं होगा जब आपके साथ ऐसा होगा, पहले भी आपके साथ ऐसा हो चुका है। तो आपको इसका अनुभव है कि कैसा लगता है जब अपनों के ही हाथों ठगा जाता है। तो सतर्क रहने में ही भलाई है मित्रों, यही हमारी आपके लिए सलाह भी है और चेतावनी भी है। सबसे बढ़िया और बेहतर सलाह हम आपको देंगे वह यह है कि आप 2 कार्य करें अपने जीवन में और इसके अलावा किसी तीसरे कार्य को दिमाग में लेकर ही ना आए। पहला कार्य तो यह है कि आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं उस काम में पूरा 100% अपना मन लगाएं और दुनिया में सारी चीजों को भूल जाएं। जी हाँ मित्रों, याद रखना कि इस दुनिया में जितने भी रिश्ते नाते प्रेम संबंध सब कुछ जो भी है वह कहीं ना कहीं किसी न किसी मतलब से ही आपसे जुड़े हैं।
हर एक इंसान की जरूरतें किसी न किसी रूप में आप पूरी कर रहे हैं। जिस दिन उसकी जरूरतें पूरी होनी बंद हो जाएंगी, वह इंसान आपसे दूरी बना लेगा। लेकिन आपका काम, आपकी मेहनत, आपकी योग्यता और आपका हुनर कभी भी आपसे दूरी नहीं बनाएगा, कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। उल्टा आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा, तरक्की देगा और सुख देगा। जी हाँ मित्रों, तो बस अपने काम में मन लगाएंगे। और दूसरा कार्य जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको सच्चे मन से पूरे भक्ति भाव के साथ भगवान से जुड़ना है। जैसे कि कोई अपने बहुत ही पुराने प्रेमी से जुड़ता है, जिससे वह सालों से या यूं कहें कि जन्मों जन्मों से मिलने के लिए तड़प रहा हो। ऐसी तड़प लेकर भगवान के मंदिर में जाइए और उस मंदिर में जाकर प्रपंच में नहीं पड़ना है, इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं भटकाना है। बस भगवान है और आप हैं, सब कुछ भूल जाना है। सच्चे दिल से भगवान को अपनी दिल की बातें बताइए, दुख तकलीफ बताइए और फिर देखिए कि भगवान कैसे सुनते हैं। वो भजन तो आपने सुना ही होगा ना, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, हम तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं। यानी खोट हम भगवान में निकाल देते हैं कि भगवान हमारी सुनते नहीं हैं, लेकिन हम भगवान से उस तरह से कह ही नहीं पाते जिस तरह भगवान सुनना चाहते हैं। याद रखना, भगवान का स्वरूप है सत चित आनंद। भगवान केवल प्रेम की, आनंद की भाषा समझते हैं। बाकी आप उनसे कितना ही चिल्ला चिल्ला कर कुछ भी कहते रहिए, वे एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि हजारों लोग मंदिर जाते हैं, लेकिन किसी एक आध की ही मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि वह सचमुच में भगवान से जुड़ना चाहता है। पहले भगवान से जुड़िए, फिर भगवान आपके लिए कुछ करेंगे। यह ही प्रकृति का विधान है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इंतजार किया था कि सुदामा चलकर उनके दरवाजे तक आए, लेकिन एक बार जहां भक्त ने अपने कदम आगे बढ़ाए तो भगवान नंगे पैर ही दौड़े चले आए और अपने अश्रु कमलों से सुदामा जी के चरण कमलों को धोया था। ये बातें जो हम आपको बता रहे हैं, ये साधारण बातें नहीं हैं, ये जीवन का मूल है, सार है। यहीं से जीवन की गंगा बहती है। बाकी आप ऊल जलूल ऊट पटांग चीजों में अपना जीवन व्यर्थ में बर्बाद भले ही करते रहिए, अंत समय में आपको सच और झूठ का पूरा ज्ञान हो जाएगा और आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपने अपना जीवन सचमुच में जिया है या यूं ही व्यर्थ में बर्बाद कर दिया है। अब बात करते हैं उपाय की, यह सबसे महत्वपूर्ण है। मित्रों, भोले बाबा को देवों के देव महादेव कहा जाता है और सावन का यह महीना है जब भोले बाबा हमारे और आपके साथ हमेशा मौजूद हैं इस मृत्यु लोक में। तो अब ऐसे में भोले बाबा से बढ़कर कोई और उपाय हो सकता है क्या? आप खुद ही विचार करके देखिए। आप नित्य भोले बाबा के मंदिर में जाइए और उन्हें जल समर्पित अवश्य करिए ही करिए। अब भोले बाबा कोई आपके या हमारे या किसी और के जल के लिए प्यासे नहीं बैठे हैं। यह तो केवल स्नेह है, प्रेम है, जो एक बालक अपने पिता को देता है। तो बस ऐसे ही आप भी जाइए, भोले बाबा को एक बेलपत्र और एक लोटा जल समर्पित करिए और बस देखिए, कोई भी आदि व्याधि, परेशानी, दुख तकलीफ आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। और यह जो सावन का महीना है, यह आपके जीवन के लिए ऐतिहासिक हो जाएगा। तो उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। अब आप इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे और जीवन को एक नई दिशा देंगे। बदलते समय के साथ अपने आप को भी बदल डालो, क्योंकि याद रखना कि प्रकृति का नियम है, भगवान का भी यही नियम है कि समय के अनुसार जो बदलता नहीं है वह मिटा दिया जाता है। तो इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और भगवान की भक्ति में डूबे रहिए। मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।